हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिस वीडियो का टॉपिक है फेडरलिज्म। आप सबने कहीं ना कहीं ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है एक्चुअली में आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहली चीज फेडरलिज्म क्या है। इट इज अ सिस्टम इन विच पावर आर डिवाइड बिटवीन टू और मोर टियर ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो जिसमें क्या है कि जो पावर है, यानी कि अगर मान लीजिए हमारा एक कंट्री है, हमारे कंट्री में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है उनकी पावर को डिफाइन करने के लिए क्या है, आपका फेडरलिज्म है। ठीक है, तो यानी कि फेडरलिज्म क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करता है, पावर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम इन विच पावर आर डिवाइडेड बिटवीन टू और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। बात समझ में आई। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि क्या हमारा जो इंडिया है वो बिल्कुल ही पूरा, जिसको हम बोलेंगे कि या तो होली फेडरल है, ठीक है, जैसे या बोलेंगे हम उसको फुल्ली फेडरल है, तो आप कहोगे कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं लगता है। कभी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभार किसी स्टेट गवर्नमेंट की फटकार लगाने लग जाती है, या कभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए कुछ ना कुछ बोलने लग जाती है, या स्टेट गवर्नमेंट कभी कभार पंचायती राज गवर्नमेंट के लिए कुछ ना कुछ बोलने लग जाती है। तो हम इसको बोलेंगे कि इंडिया जो है, इंडिया फेडरल टोटली नहीं है। ठीक है, क्यों टोटली फेडरल नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना प्यारा है और उसको उसके अंदर हमने ये चीज़ लिखी हुई है कि इंडिया जो है वो क्या है, क्वासी फेडरल है। अब आपने एक नया टर्म सुना होगा, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल क्या होता है, क्वासी फेडरल का मतलब कि आपने फेडरलिज्म के तहत जिसने बोला गया है कि आप क्या करो, पावर को डिवाइड करो, तो हमने पावर तो डिवाइड करी है लेकिन हमने टोटली पावर नहीं डिवाइड करी है। कैसे, अगर कभी भी सेंटर में कोई ऐसा इशू होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ जाए, वहाँ पे इमरजेंसी लगानी पड़ जाए या कुछ भी ऐसा कोई कंडीशन आ जाती है, तो उसमें क्या करता है, फिर सारा का सारा कंट्रोल किसका आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज जस्ट लाइक द पापा जी। ठीक है, आपके पापा की तरह काम करते हैं कि ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पापा बोलते हैं ठीक है आप अपना काम चला लो, पैसा है आपके पास, आप अपना काम कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, अब मान लीजिए मेरी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरी स्कूटी खराब हो गई या कुछ भी ऐसा चीज हो गई जितने मेरे को पैसे चाहिए वो मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने पापा से बात करनी पड़ेगी। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ता है, कभी कभार अगर ऐसी अनफॉरसीन सिचुएशन आ जाए। अनफॉरसीन सिचुएशन का एग्जांपल आपने सुना होगा कहां पे, कोरोना वायरस, कोविड का टाइम पीरियड आपने देखा होगा कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के हर एक स्टेट को साथ में लेकर के चले और किस तरीके से उसको हमने टैकल किया। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा इंडिया है वो ट्रू फेडरल नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वासी फेडरल कैरेक्टर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट, किस तरीके की, मैंने क्या बोला, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। क्या है, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है। 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब मेरा पहला, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एंड उसके बाद आपका आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। आपने तीनों के ही इलेक्शन के बारे में सुना होगा। इलेक्शन की तो मैं बात क्या ही करूं, अभी जस्ट आपने सुना लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसके बाद आपने उससे पहले सुना होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, और उसके बाद आप पंचायती राज इलेक्शंस भी सुनते रहते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है और टाइप कितने हैं, 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पहला, सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले गवर्नमेंट की बात कर लूं तो मेरे पास क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसने स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने स्टेट को अपने कंट्रोल में रखा है टोटली। मैंने क्या बताया, फेडरलिज्म में क्या है कि सरकार उसको कंट्रोल में रख सकती है, कब रखेगी, अनफॉरसीन सिचुएशन में। लेकिन यहां पे क्या है, अगर यूनिटरी गवर्नमेंट सेटअप हो गई तो वो क्या करेगी, एक तरीके से समझ लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट टोटली स्टेट गवर्नमेंट को अपने अंडर में रखेगी। ठीक है, वो जो बोलेगी वही उसको करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा आपने देखा है क्या आपने देखा है सच में कि इंडिया में इस तरीके से होता है क्या, किसी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी स्टेट के सीएम को कोई भी चीज को मतलब परमिशन लेना पड़ता है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से? ऐसा कभी नहीं देखा होगा। कोई भी बिल पास होता है आराम से हो जाता है अगर वो उस स्टेट का इशू है तो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज के लिए पापा जी से बात करनी पड़े। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट मैंने जो अभी पढ़ाया कि ठीक है, आपके पास क्या है, कंट्रोल है,
सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने क्या दे रखा है, थोड़ा बहुत कंट्रोल दे रखा है, ठीक है, और बाकी अपना स्टेट जो है इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, इंडिपेंडेंट उनका खुद का एग्जिस्टेंस रहेगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हो गया क्या, फेडरल गवर्नमेंट, ये हो गया यूनाइटरी गवर्नमेंट। अब हम बात कर लेते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म या फेडरल कैरेक्टर। की फीचर्स की बात करें तो ऐसी कौन कौन से फीचर्स हैं जिसको देख करके आप कह सकते हो कि यहां क्या है, फेडरलिज्म है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहला है मोर देन वन टियर ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्या बोला, पावर डिवाइड करोगे आप। पावर कैसे डिवाइड करोगे, जब आपके पास एक ही पापा होंगे, मतलब एक ही पापा का मतलब एक ही गवर्नमेंट होगी अगर आपके पास, तो आप कैसे पावर डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वन टियर ऑफ गवर्नमेंट से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन वन टियर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए, सेंट्रल क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास पंचायती राज होना चाहिए। तो मोर देन वन टियर ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद आता है डिफरेंट जुरिस्डिक्शन। डिफरेंट जुरिस्डिक्शन का मतलब कि आपके पास ये अधिकार होना चाहिए, या किसी कंट्री के स्टेट के पास इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपना जो है जुरिस्डिक्शन अपने आप खुद से संभाले। और दूसरा क्या, उसके जुरिस्डिक्शन अपने अलग अलग हो। जैसे लेजिस्लेचर के लिए हमारे पास अलग जुरिस्डिक्शन है अपना, हमने जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है दायरा, कि आपको इस दायरे के रहते हुए ही इसके अंदर आपको काम करना है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का हमने जुरिस्डिक्शन डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब हमारे पास टैक्सेशन का जुरिस्डिक्शन है कि हमें किस चीज पे टैक्स लगाना है, किस चीज पे नहीं लगाना है, ये हो गया टैक्सेशन का जुरिस्डिक्शन। उसके बाद बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वर्क करेगा, उसका अलग जुरिस्डिक्शन है। यानी कि अब मान लीजिए कोई यहाँ का ऑफिसर है, यानी कि यहाँ का मतलब मैं यहाँ जो शूट कर रही हूँ वीडियो, उत्तराखंड की बात कर रही हूँ मैं, तो अगर उत्तराखंड का कोई ऑफिसर है तो वो जाकर के राजस्थान के ऑफिसर का काम नहीं देखेगा, क्यों, क्योंकि उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो यहाँ का है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का है। बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द जुरिस्डिक्शन। तीसरा की फीचर क्या है फेडरलिज्म का, कि अच्छा हमने बात कर ली जुरिस्डिक्शन है, आप कहोगे मैडम किसने डिफाइन किया है ये जुरिस्डिक्शन, किसकी बात मान ले हम कि ये लेजिस्लेचर का जुरिस्डिक्शन इतना ही है, तो हम कहेंगे कि किसने डिफाइन किया है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका जो सुप्रीम अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, तो उसी ने डिफाइन क्या कर रखा है कि जुरिस्डिक्शन क्या होना चाहिए, किसका जुरिस्डिक्शन क्या होना चाहिए। अगली बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब कि हमने स्टेट को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे रखी है, मतलब आपको अगर कभी भी कुछ भी खर्च करना है, स्टेट को, आपको का मतलब स्टेट को, अगर स्टेट को कभी भी कुछ भी खर्च करना होता है तो वो बार बार अपने पापा से पूछने नहीं जाती। पापा का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं पूछने जाती कि सर हम ये करें या ना करें। हाँ, वो बात अलग है कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी मिल करके पैसा इन्वेस्ट कर रही है या सपोर्ट कर रही है, तो उसके लिए आपको उसमें करना पड़ता है। लेकिन आप क्या हैं, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट है कि आप कहीं पे भी पैसा खर्च कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका खुद का अलग अलग इनकम सोर्स है, यानी कि स्टेट का इनकम सोर्स अलग है, सेंट्रल का इनकम सोर्स अलग है, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं डुअल ऑब्जेक्टिव। डुअल ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करता है, ठीक है, तभी हम क्या बोलेंगे कि ये फेडरलिज्म है या ये फेडरल कैरेक्टर है। कैसे, क्या चीज को करता है, एक तो यूनिटी और एक होता है रीजनलिज्म। यानी कि आपके पापा, अगर हम किसी भीड़ में मेले में चले जाएं तो आपके पापा क्या करते हैं, आपको नहीं नहीं हमारे साथ चलो, हमारे साथ मिल करके चलो, हम एक फैमिली हैं, हमें एक तरीके से रहना चाहिए। वहां पे कौन सा कैरेक्टर आ गया आपके पास, एक तरीके से यूनिफाई कर रहे हैं आपको। बात समझ में आई? यूनिफाई करने का मतलब कि इंडिया जैसे, या इंडिया की बात कर लूं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लूं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम सारे स्टेट को लेकर के यूनिफाई करती है। और कभी अगर बात आ जाए तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने यूनिफाई कर दिया है तो उस स्टेट का रीजनल कैरेक्टर खो दिया। अगर यूनिफाई करने का मतलब ये नहीं कि वो उत्तराखंड वालों को बोलेगी कि आप राजस्थान वालों की तरह बिहेव करो, या राजस्थान वालों को बोलेगी कि वो गुजरात की तरह बिहेव करो, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका जो रीजनल कैरेक्टर है या उसका जो रीजनलिज्म है उसको ना हर्ट हो, उसको रखते हुए आपको यूनिटी बरकरार रखनी है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये प्रमोट भी कर रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको समझ आया होगा, होप। थैंक यू।